नमस्ते और आप सभी का स्वागत है एक और नए यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक सवाल या फिर एक डाउट जो बहुत सारे बिगिनर्स को रहता है और इवन नॉन जिम गोअर्स को रहता है जिन्हें जिम ज्वाइन करना है, वो ये रहता है कि क्या सप्लीमेंट्स के बिना फिजिक नहीं बनती है। तो अगर एक लाइन में जवाब दूं या फिर एक वर्ड में, तो बिल्कुल बनती है और बहुत अच्छी बना सकते हो आप एक अच्छी फिजिक। देखिए, सप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि जो आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे जो चीज़ें, वो आप सप्लीमेंट ले करते हो। जो आपकी बॉडी को सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो आप अलग से पूरा करते हो। फॉर एग्जांपल लाइक आपको दिन भर में 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब आपकी डाइट में ओवरऑल अच्छी डाइट ले रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ 100 ग्राम तक प्रोटीन कंप्लीट कर पा रहे हो। लेकिन आपको चाहिए 150 ग्राम। जो एक्स्ट्रा 50 ग्राम आपको चाहिए वो शायद आप वे प्रोटीन से लोगे। 2 इसको वे प्रोटीन ले लो दिन भर का, ताकि आप अपना प्रोटीन गोल हिट कर पाओ। तो ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट के बिना नहीं बन सकती फिजिक, बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो। देखिए, सप्लीमेंट्स आपको 10% हेल्प करेंगे, बाकी के 90% आपकी डाइट है, अच्छी ट्रेनिंग है और एक प्रॉपर ओवरऑल लाइफस्टाइल, स्लीप एंड एवरीथिंग है। आपकी बाकी सब चीजें अच्छी होंगी तभी सप्लीमेंट्स काम करेंगे। मैंने देखा है बहुत लोगों को बोलते हैं डब्बे वाली बॉडी, डब्बे खा के बनाइए। देखिए, डब्बे वाली बॉडी का मतलब ये नहीं कि बस डब्बा खा लिया तो बॉडी बन गई। डब्बे खाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो एक तरह कोई मैजिक पाउडर है जो आप खाओगे तो बस 1 महीने में आपकी या फिर 6 महीने बॉडी बन जाएगी। मैंने एक बार बहुत पहले एक अच्छे खासे आई थिंक 40-45 ईयर्स के एक थे अंकल, उनके साथ मैं वर्कआउट करता था। तो उन्होंने जिम ओनर से एक बार पूछा था कि जब मैं जिम स्टार्टिंग किया था तब की बात है, यहाँ से लगभग 5 साल पहले की। तो उस टाइम पे उन्होंने जिम ओनर से पूछा कि कितने डब्बे मैं खाऊंगा कि मेरी बॉडी बन जाएगी। देखिए, कोई डब्बे खा के बॉडी नहीं बनती, वो आपको असिस्ट करेंगे बनाने में, एक अच्छी रिकवरी करेंगे, एक क्वालिटी मसल बनाने में हेल्प करेंगे। ना ऐसा नहीं है कि बस वो आप खा लोगे 6 महीने लगातार तो बन जाएगी आपकी बॉडी, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी डाइट से सारी चीजें पूरी कर रहे हो, प्रोटीन पूरा कर रहे हो, तो आपको वही प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग के 1.5-2 साल तो वही प्रोटीन यूज ही नहीं किया था। कभी कभी बीच में एक आध बार 1 kg के कोई मास गेनर ले आता था और उसी को खा लेता था। वो भी ऐसे कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं था, कभी कभी एक डब्बा लिया फिर छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि बस आप 1-2 डब्बे खा लो तो आपकी बहुत ऐसे अमेजिंग फिजिक बन जाएगी। अगर आप अपनी डाइट से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर ले रहे हो तो आपको वे प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के 1.5 साल तो आप अपनी डाइट से ही अपने वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। और स्टार्टिंग में ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं है। 120-130 ग्राम खाओगे तो अच्छी खासी फिजिक बन जाएगी। मेरे भाई ने 3 महीने तक ट्रेनिंग की थी जिम में, वेट लॉस किया, साथ साथ मसल भी गेन किया। और उस 3 महीने में मैंने उससे एक ऐसी डाइट बना के दी जिसमें अराउंड 120-130 ग्राम प्रोटीन था। उसमें कोई वे प्रोटीन नहीं था, चिकन थे और वो भी चिकन बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 200 ग्राम था, 150 से 200 ग्राम चिकन था, बाकी सारे मील्स उसके वेज थे। उस 3 महीनों में मैंने उसकी बॉडी रिकम्पोजिशन कराई और उसने 3 महीनों में 15 kg वेट लूज किया और अच्छा खासा मसल मास भी गेन किया। 3 महीनों में उसने इतना मसल मास गेन किया था कि वो 25 kg के डंबल के साथ फ्लैट पे बेंच प्रेस करने लगा। तो वो बिना वे प्रोटीन, क्रिएटिन कुछ नहीं लेता था वो तो। और अगर वो कंटिन्यू रखता तो आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले वो 3-4 महीनों में आराम से 30 kg के डंबल के साथ बेंच प्रेस कर लेता फ्लैट पे। और वो भी बहुत ज़्यादा वो कैलोरीज नहीं खा रहा था, 1800 कैलोरीज खा रहा था सिर्फ। और सोचिए, एक बंदा है कोई 90 kg सुपर का 1800 कैलोरीज खा रहा है, साथ साथ में मसल भी गेन कर रहा है, फैट भी लॉस कर रहा है। तो अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर डाइट की, ट्रेनिंग की, तो आप बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के, बिना क्रिएटिन के भी अपनी स्टार्टिंग के दिनों में एटलीस्ट कुछ साल के लिए, 1.5-2 सालों के लिए अच्छा खासा मसल मास गेन कर सकते हो और एक अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो। हाँ, अगर आपको थोड़े से अलग लेवल पे लेके जाना है अपनी फिजिक को,
वो बोलते हैं ना कि एकदम नेक्स्ट लेवल फिजिक इन द 1%, तो उस लेवल पे लेके जाना डेफिनेटली सप्लीमेंट लेना पड़ता है आपको। बट अगर आपको थोड़ी बहुत एक डिसेंट फिजिक चाहिए कि थोड़ी बहुत बाइसेप बन जाए, टी शर्ट वगैरह थोड़ी फिट आने लगे मुझे, तब उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपनी डाइट लेके, वेज डाइट लेके भी पूरा कर सकते हो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, और अच्छी ट्रेनिंग करके एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जी के आराम से 1.5 सालों में एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना बैक का वर्कआउट। पुलअप्स बैक को डेवलप करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, तो इसे स्किप मत कीजिए। जितना जा रहा है उतना ही कीजिए, चाहे 3 या 4 जाए फिर भी उतना ही कीजिए, बट नेवर स्किप देम। बैक को डेवलप करना है, थिकनेस वेट सब कुछ करके दे रही है। सो लास्ट सेट सिंगल आर्म रोइंग का, और लास्ट प्लेट लगा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं ड्रॉप सेट लगाऊंगा इसका तुरंत। तो पहले इसे करते देखते कितना जाता है।
ऐसा लग रहा है कि माई लैट्स आर ऑन फायर, पूरे जल रहे हैं। इवन दो मैं अभी डेपोजिट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ जितना हो सके। पिछला बार 130 kg के बाद 6 रेपिटेशन आए थे और कोशिश करेंगे एटलीस्ट 6 तो निकालना ही, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 6 भी आ गए तो मैं इससे अच्छा कंसिडर करूँगा, क्योंकि कट में स्ट्रेंथ मेंटेन है, इसका मतलब मसल लूज नहीं हो रहा है। सो देखते कितना ज़्यादा यस यस 8 रेपिटेशंस आ रहे। इवन तो मैंने पिछले बार से एक सेट पुलअप भी ज़्यादा किया, वेटेड पुलअप, और सिंगल आर्म रोइंग भी ड्रॉप सेट किया। तो उतना सब करने के बाद फिर मैं कार्डियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर भी इतना सब करने के बाद 8 रेपिटेशंस आए, मतलब डेफिनेटली थोड़ा बहुत मसल भी गेन हुआ है। सो आई एम रियली हैप्पी। सो आज बैक के वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज केवल पुलोवर्स, इसमें भी थोड़ा सा हेवी जा रहा हूँ, मैं भी शायद 8 या 10 रेपिटेशंस लास्ट सेट। चलो सो हम जब भी जिम आते हैं, हम सब जिम आते हैं तो पंप को चेस करते हैं और फिर घर जाते हैं देखते हैं वो पंप चला गया, फिर अगला दिन आते हैं दोबारा उसी पंप को चेस करते हैं। और जब करते करते सेम चीज़, जब हमारा साइज बढ़ता है, जो पहले पंप हुआ करता था अब उतना आपका साइज है, फिर पंप और बड़ा होता है और ज़्यादा फिर पंप की हमें नीड होती है। फिर घर जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं और अच्छा पंप के लिए, तो ये साइकिल चलते रहता है। और उस पंप को चेस करते करते हम कब जिम से एडिक्ट हो जाते हैं और व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग वेट हमें पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ा बहुत पंप चेक करते हैं, इससे पहले पंप चला जाए। देख रहे हो रियल डेड, इसलिए बोलता हूँ रियल डेड क्या करो। थोड़ा बैक का पंप भी चेक करते हैं। हाफ एन आवर ऑफ कार्डियो इज ऑलमोस्ट डन और मैं
थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे करना पसंद करता हूँ। कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना पसंद करता हूँ। एक तो टाइम बचता है, दूसरा कि कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो अगर आप देखोगे तो मैं 5.5 की स्पीड से चल रहा हूँ और इंक्लाइन भी पूरा 22 पर है। पर 22 पर इंक्लाइन स्पीड 5.5 है। तो भले वॉकिंग एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज मानी जाती है, बट मैं इसे फिर भी थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे करना पसंद करता हूँ और बर्निंग मोर कैलोरीज। बहुत सारे दिन ऐसे रहेंगे जिस दिन आपको जिम आने का मन नहीं करेगा, वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, आपको मोटिवेटेड फील होगा, आपको लगेगा यार छोड़ देते हैं। अगर आप उन दिनों को भी जिम आ रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आप एक उस तरह की मेंटालिटी डेवलप करोगे जो आपको टॉप 1% में पहुंचाएगा। और सिर्फ जिम में ही नहीं, लाइफ में कुछ भी आपको करना है तो आपको यही मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। मन नहीं कर रहा फिर भी करना है। डिसिप्लिन इज नॉट डूइंग व्हाट यू लव एवरी डे, डिसिप्लिन इज डूइंग इवन दोज थिंग दैट यू डोंट लव डूइंग एवरी डे। डिसिप्लिन आपको वहां लेके जा सकता है जहां आपको टैलेंट लेके नहीं जा सकता। डिसिप्लिन है, हार्डवर्क एक ऐसी चीज है, नो मैटर कि आप कितने टैलेंटेड हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, हार्ड वर्किंग नहीं हो, तो आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकता है। जो मेहनत कर रहा हो बंदा वो कभी ना कभी आपसे आगे निकल ही जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम उसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास टैलेंट है और आप फिर मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड हो, तो आप लाइफ में जो भी करना चाह रहे हो, जहाँ भी जाना चाह रहे हो, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। सो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है और वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि 2 दिन और बारिश होगी। सो एनीवेज, इस वीडियो को रखते हैं तक और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।